भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सभी को शिवांगी, ओके, शिवांगी एंड समीक्षा, ऑल स्टूडेंट्स काइंडली वेरी प्रिसाइज नोट करना आप लोग कि क्या आपकी क्वेरीज है और आप क्या करना चाहते हो, क्या गोल है, टारगेट है, पेपर कोड आपका क्या है, ये सब बहुत कीजिए। सबसे पहला सिलेबस पे काम करना है। जो आपकी क्वेरीज है ना उसको मैं डाउट क्लियरिंग सेशन में दूर करता हूँ। आप सभी की क्वेरीज थे कि सर कैसे स्टार्ट करें, न्यू बैच में कैसे इनरोल होना है, कैसे ज्वाइन करें। इनरोल होने के लिए तो हमारा एप्लीकेशन पे आप पेमेंट करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, वो एक अनदर मैटर है। बट इनरोल होने के बाद कैसे गो थ्रू होना है, दैट्स अनदर चैलेंज। तो आपको जैसे ही आप बाई करते हो तो स्टार्ट लर्निंग दिखता है, राइट? आपको स्टार्ट लर्निंग दिखेगा, बैच का नेम HUQP21 मास्टर कोर्स फॉर DU टेस्ट ये शो होने लगता है, ठीक है। इसमें आप जब करते हो ये चीज तो आपको दिखता होगा लाइव क्लासेस, कंटेंट सेक्शन में CUET PG सोशल वर्क, 32 टेस्ट आपको जो यहाँ शो हो रहा है, मैं अभी आपको शो करता हूँ तो आपको ये दिखेगा। देख लो, आप आपको दिख रहा है, आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट दिख रहा होगा। 45 वीडियोस हैं। ये क्या है ये भी मैं बताऊंगा। आपको 32 टेस्ट है। अच्छा, टेस्ट बिना पढ़े तो आप लगा नहीं सकते हो, तो टेस्ट मैंने अभी आपको 32 दे रखा है। क्लियर वे में मैंने अपने कोर्सेज को बता रखा है कि भाई ये चीज़ें आपको मिलेंगी। कोई एक होता है ना कि इनविजिबल पैटर्न नहीं है, कोई धोखाधड़ी वाली बातें नहीं, सारी चीज़ें PYQ की वीडियोस हैं एंड फाइल्स है, दोनों हैं। ये नहीं कि आपको फाइल्स चाहिए तो नहीं मिलेगा, वीडियो चाहिए तो नहीं मिलेगा। जो लोग बाई कर लेते हैं उनको ये लॉक जो है ना ये वाला, ये ओपन हो जाता है। इज इट क्लियर? ये साइड में ओपन हो जाएगा। तो अब आप देखो, 2025 के PYQ डिटेल सॉल्यूशन है, एक है 32 मिनट्स और एक उसका पार्ट 2 है। फिर 2024 का है, 2022 का है एंड 2023 का भी इसमें मैं अपलोड कर देता हूँ, राइट? ठीक है, तो आपके 22 से 26, 23 एंड 6 ये दोनों अभी आएगा। इज इट क्लियर? सपोज दैट आपको वीडियो देखने का मन नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स चाहिए इसके, तो वो हमने यहाँ पे दे रखा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके सॉल्यूशंस यहाँ आप देखो, यहाँ पहले ये NTA के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखना मैंडेटरी मैं आपको करता हूँ, क्योंकि देखो जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, हाउ यू फील कि NTA कैसे क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है, ठीक है ना। 2022 में क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स हुआ करते थे, 100 क्वेश्चन हुआ करते थे 400 मार्क्स के, ठीक है। बाद में इसको 300 किया गया। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना। अब कितने का होता है? 300 का होता है, ठीक है। तो अब आपको मैं इसके इसके PDF कहाँ मिलेंगे ये भी दिखाऊंगा। टेलीग्राम पेड ग्रुप में कैसे आप सारे जो स्टडी मटेरियल है उसको एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को जानो। मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेबस को जानते हैं, आपने यूट्यूब वाले वीडियो में ही देखा है। सिलेबस के बाद सिलेबस 9 यूनिट्स में डिवाइड है। सिलेबस जानने के बाद आपको PYQ पे फोकस करना है, क्योंकि PYQ इज योर मिरर, ये आपका मार्गदर्शक है, सबसे बड़ा दोस्त है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही आप PYQ करते हो ना, आपको खुद पता चल जाता है कि एग्जामिनर जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसके दिमाग में झांक पाते हो, ठीक है ना। समझ रहे हो आप? राइट, बिल्कुल। तो आप ये चीज अगर पोटेंशियली नहीं समझते हो, सपोज दैट कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं, कोई कुछ नहीं लेना देना, मैं छोड़ो ऐसे ही तैयारी शुरू करता हूँ, आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा क्या पूछा जा रहा है, तो नहीं पता चलेगा ना। तो PYQ इज द पिलर। सिलेबस एक दिन से भी कम टाइम लगता है, बट PYQ में आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज या 1 वीक लगेगा। बट आप एक चीज पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। मैंने क्या किया है, HUQP21 का यूनिट वाइज, क्योंकि आप में 9 यूनिट है, अलग अलग वीडियो लेक्चर सीरीज कॉन्सेप्ट वाइज रखा है, अलग अलग ड्यूरेशन के, ठीक है। जो हमारी लाइव क्लासेज हैं वो 1 आवर ड्यूरेशन की रहेंगी। बट सपोज दैट आपको यूनिट 1 के 12 वीडियोज यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? ये यूनिट 1 के 9 वीडियोज, सॉरी यूनिट 1 के, फिर यूनिट 2 के, यूनिट 3 के, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो आपने सिलेबस में देखा है। जितना भी आप जल्दी चाहो टारगेट लेकर के इसको खत्म कर सकते। ये तो है वीडियो लेक्चर देखना। आपको नोट्स कहाँ मिलेगा ये मैं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा, बताने से ज्यादा जरूरी है आपको दिखाना, ठीक है। तो आप देखो यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, जैसा बड़ा यूनिट है
उसमें उतना ही बड़ा वीडियो लेक्चर्स होगा, उतने ही ज़्यादा उसमें लेक्चर्स होंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और भी कोई चाहे तो कॉल कनेक्ट कर सकता है, समीक्षा एंड बाकी लोग। ठीक है, ओके। चलो इसको मैं फिर से बैक करता हूँ ताकि आपको और चीज़ें मैं समझा सकूँ। अच्छा, मॉक टेस्ट आप एक यूनिट आपने खत्म कर लिया, फिर मॉक टेस्ट पे आप करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये सारा मॉक टेस्ट लाइन से रखा हुआ है, राइट। यूनिट 7, यूनिट फुल मॉक टेस्ट 6 यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा। तो अगर आपने एक यूनिट कंप्लीट किया तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, इज इट गुड? और कुछ हमने 2024 के पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट आपको दिए हुए हैं, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट के पीडीएफ भी अपलोड किए हैं, और ये सारा मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी। यानी होता है ना कि हमने टेस्ट दिया है तो हमें उसकी पीडीएफ चाहिए होगी, सर हमने क्या दिया है ना, क्या उसके आंसर है, वो सारा कुछ मिलेगा। आप जब पीवाईक्यू देखोगे ना, एक चैप्टर आपको बड़ी ज़्यादा मिलता है, एक सब्जेक्ट सॉरी पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या करा है, जिन जिन चैप्टर से बहुत सवाल आए हैं उनको एक अलग चैप्टर में, एक अलग फोल्डर में पढ़ा दिया। सही किया है ना? सही किया है, बताओ। ठीक है, जैसे क्या आएगा, फाइनेंस कमीशन है, फंडामेंटल ड्यूटी है, पॉलिटी क्लास है, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजनशिप है, जो आए हुए हैं प्रीवियस में आपको परेशान किया गया है, वो हमने अलग पढ़ा रखा। हमने सोचा कि इसको अगर साथ में पढ़ाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, सपोज दैट आपकी सारी कंप्लीट हो गई प्रिपरेशन, आपको लग रहा है नहीं ये मॉक टेस्ट देने चाहिए, एग्जाम में जो एकदम हिट लिस्टेड टॉपिक होते हैं उसके लिए हमने एक अलग फोल्डर बनाया। ठीक है, सही किया है। सपोज दैट आपको एग्जाम से पहले रस होता है ना, जल्दी से पढ़ें, जल्दी से रिवीजन करें, तो हमने एक ऐसा फोल्डर बनाया जिसमें आपको वो चीज़ें पढ़नी है। 70 वीडियोस हैं अभी तक, इन 70 वीडियोस से कम 20 to 30 क्वेश्चन आएंगे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हूँ सोशल वर्क में, एंड यूजीसी नेट एंड सोशल वर्क दोनों के लिए आपको एक कंप्लीट बैच मैंने ऐसा रेडी किया, बहुत सारा रिसर्च करके, पीवाईक्यू देख करके, लोगों से इंस्पिरेशन लेकर के। वो स्टूडेंट जो सेलेक्टेड थे उन्होंने किस चीज़ें पर फोकस किया, उनका आप जा करके इंटरव्यू देख सकते हो चैनल पे। 2026 का काउंसलिंग अभी खत्म हो रहा है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए काफ़ी सारे बच्चे पेड स्टूडेंट से सेलेक्ट हुए हैं। अब ये बात है कि आपने ये सारा कुछ देख लिया, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सीक्वेंस वाइज करोगे, एक साथ तो सारा करोगे नहीं ना, है ना? देख रहे हो आप, चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। आपको घबराने नहीं है 20 मिनट्स, क्योंकि देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी आप यूट्यूब पे जाते हो, वो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं 1-1 घंटे। आपको ये बताओ कि आपने पढ़ाई नहीं करी, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप पढ़ोगे, पहले पढ़ के प्रैक्टिस करोगे ना। अब वो आदमी अगर 10 मिनट का कोई चैप्टर है, सपोज दैट गवर्नमेंट स्कीम है, जो आपको तो यूपीएससी देना नहीं है, आपने गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना है सिर्फ फैक्ट वाइज, तो आपको वो चैप्टर है 20 मिनट्स का। अब कोई बंदा उसको खींच खींच करके 2 घंटे का कर दे, तो आपका तो वो ऑलमोस्ट 100 मिनट्स फालतू ले गया, आपका तो टाइम वेस्टिंग है। और याद रखना, टाइम वेस्टिंग इज टाइम स्टोलन। आप उस उतने टाइम में प्रोडक्टिव हो सकते हो। आपको बिजी नहीं रहना है, आपको प्रोडक्टिव रहना है, आपका टारगेट प्रोडक्टिव होना है। क्या फ़ायदा, और भी मस्त वाले काम है वो करेंगे हम अपनी पढ़ाई कर लें, है ना? या अपने जो टारगेट्स हैं उसको पूरा कर लें। बिजी रहना है या प्रोडक्टिव रहना है, एक बार चैट सेक्शन में बता दो, बताओ जल्दी से। अच्छा, एच यू क्यूपी 21 से आप डी यू टारगेट कर सकते हो, टेस्ट टारगेट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। एच यू क्यूपी 21 पेपर कोड से आप ये सब कर सकते हो। बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर ये जो हमारी चीज़ें हैं इसको हम कैसे करें, कैसे शुरू करें। शुरू करने के लिए कहाँ शुरू करना है आपको, सिलेबस एंड पीवाईक्यू। मैं चाहूँ तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि यूनिट 1 से शुरू करो, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप खुद सेल्फ अवेयर हो, आप एक गुड लर्नर बनो, एक रट्टू तोता नहीं बनो। ठीक है, समीक्षा एंड बाकी लोग। चलो, कुछ और चीजें हैं, जैसे इसमें मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट भी मैंने दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब बात करते हैं कि आपको ऑल स्टडी मटेरियल्स कहाँ मिलेंगे। मैं आपको शो करता हूँ, ऑल स्टडी मटेरियल्स आपको मैं दिखाऊंगा। आप कहोगे सर वाह क्या गजब की फीचर। आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है। जैसे ही आप यहाँ जाते हो, आप इस पे दो तरीके से देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे, अभी मैंने लिंक शेयर किया था इस क्लास का, तो यहाँ है।
उसके ऊपर HUQP21 प्रैक्टिस सीट, आई थिंक ये 500 पेजेस का है। आपको ये प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा। इसमें टारगेटेड 5000 क्वेश्चन पे MCQ। अब ये कैसा दिखता है ये मैं दिखा देता हूँ, आप सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, बट अभी प्रैक्टिस तो नहीं करोगे, अभी तो आप पढ़ोगे ना। देखो कैसा दिखता है। ओके, कोई नहीं, ठीक है, मैं इसको एक ये प्रैक्टिस सेशन है, ये आपके पढ़ने के बाद है। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, डू नॉट फील ओवरवेल्म्ड। ये सब कुछ देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फैमिली पहला यूनिट था, उसके ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप कब करोगे, जब फैमिली पढ़ लोगे पूरा। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, ये साइकोलॉजी वाला चैप्टर है। ये बहुत बड़ा है, ये 583 पेजेस का है। इसमें और इम्प्रूव होगा, यानी कि और क्वेश्चंस ऐड होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किससे पढ़ रहे हो। देखो गुरु क्या होता है ना, मतलब कौन सा होता है गुरु, हमेशा विद्वान होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो मेरे पास तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपने देख लिया। और कुछ, अब मैं और दिखाता हूँ आपको कि और क्या मिल जाए। चलो सोशल वर्क प्रो बैच पे जो टेलीग्राम पे हम आपको ऐड करेंगे उसमें आते हैं। फिर आपको ये तो मिल गया। आपके दिमाग में होगा कि सर जो हमारे PYQ हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे। तो देखो यहाँ 2023 का है क्या, 2022 का सॉल्यूशन है, 2025 बाइलिंगुअल सॉल्यूशन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ दिख रहा होगा आप, 2022 का है ना, ये हमने सॉल्व कर रखा है। या देखो दिख रहा है, ये कब का है, 2022 का। इसमें कंप्लीट चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपके दिमाग में होगा 2023 का, 2024 का, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ, 2025 का। देखो सॉल्यूशन भी है और एनालिसिस भी है, मैं कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ। आप कैसे पढ़ना है आपको दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा, विजुअलाइज कर लोगे कि हाँ यार सर ने सही पढ़ाया है, ठीक है। आपको 2024 का मैं दिखा रहा हूँ, फिर 2025 का दिखा रहा हूँ। ये लो आपको मैं फिर शेयर कर रहा हूँ। ये देख लिया, यहाँ तो आपने देख लिया है। अभी मैं आपको फिर से ले चलता हूँ, जो डॉक्यूमेंट खुला है आपको ये भी दिमाग में होगा ना कि सर खुला है नहीं खुला है। ये देखो आपके सामने दिख रहा है, ये है आपका 2020 इसका 5 का। इसके सॉल्यूशन में जब आप जाएंगे तो सारा मैंने लिंक दिया हुआ है। आप यूट्यूब पे देखना चाहते हो, जहाँ भी चाहिए आप ये देख सकते हो। किसी को नोट्स सिर्फ चाहिए होता है तो वो नोट्स लेता है, तो उसके लिए ये सब चीज़। देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई प्रॉब्लम। आप 2025 से शुरू करो, 6 से शुरू करो, 2022 से शुरू करो, बट ये आपका टारगेट होना चाहिए। विद इन 1 वीक आपको हम ये कंप्लीट करवाते हैं। आप जब भी ज्वाइन करो उससे उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन है ना, ट्रिक भी दे रखा है हमने, ठीक है, हर वो चीज़ हमने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो बताओ हमें। फिर 2024 का है देखो, ठीक है, ये देखो 2024 का है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष और आगे, ये सारा क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। इसकी पूरी सॉल्यूशन है 60 पेजेस की। तो पूरा दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको, बस जस्ट ये डेमो टाइप दिखा रहा हूँ कि आप खुद चीज़ को महसूस करो। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब बताओ कि हाँ जी। हम लोग 2020 ठीक है, आप 20, गुड क्वेश्चन, आप 2024 से करो। अब होता ये है कि आपने तो कह दिया कि सर 2024 से करेंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिद पकड़ लेते हैं, नहीं सर मुझे तो 2022 से करना है। तो मैंने भाई सब डाल रखा है, ठीक है, ठीक है ना, मैंने टोटल डाल रखा है। आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, क्लियर है। 20 आप कितने ये लॉजिकल बात कर रहे हो कि सर हमें तो उसकी नीड ही नहीं है, तो क्यों करने जाए। बिल्कुल सही है, डिसीजन है। लाइफ में कुछ बनो ना बनो, डिसीजन मेकर अच्छा बनो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो ये आपको प्रोडक्टिव बनाने वाली टेक्निक है। आप 2024 से शुरू करो, 2025, 2026, 2026 के क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे ऑफिशियल कुछ दिनों में, वो मैं सॉल्व करके डालूंगा। थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग,
कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, नोट्स आपको कैसे एक्सेस करना है, ये भी मैंने दिखा दिया। 2 तरीके से टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे। आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो वहाँ पे भी मिल जाएँगे। लेकिन टेलीग्राम पे क्या बेनिफिट है कि वो डिलीट नहीं होता है। आपने डाउनलोड एक बार कर लिया तो हो जाएगा। एक तो आप स्क्रॉल करते जाएँगे ऐसे तो आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना सब कुछ? दिख रहा है यस ना? सर। दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो ये वहाँ नहीं दिखता है, तो भी मैं आपको बताता हूँ क्या। ये फाइल सेक्शन पे आप जाइए। यहाँ पे देखो सारा कुछ है। आप यहाँ एक बार सर्च कर लो, जो भी चाहिए। जैसे मान लेते हो 2020 आपको चाहिए। देखो, दिख गया ना? दिख गया? आपको जो चाहिए होगा, प्रैक्टिस सीट आपको चाहिए था, प्रैक्टिस आपने लिख दिया यहाँ, फाइल सेक्शन में। यू हैव टू नो हाउ टू यूज़ योर रिसोर्सेज। प्रैक्टिस यहाँ दबाया, आ गया प्रैक्टिस है। जो मल्टीपल फाइल्स हैं, अच्छा ये ऐसा, ये चैनल है, प्राइवेट चैनल है। इसको मैं जब आपको शेयर करूँगा, तो ही आप ज्वाइन कर पाओ। तो सारी चीज़ें आपको मिल गई, सारा रिसोर्सेज मैंने आपको समझा दिया। अब मैं चाहता हूँ, इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछो। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरी? समीक्षा एंड शिवांगी, कोई भी क्वेरी हो प्लीज आस्क। शुभम, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। ये मैं हर वीक में एक बार दो बार, जितनी भी नीड रहती है स्टूडेंट्स की। हालांकि मेरे जो लाइव क्लासेज हैं उसमें भी ये हैंड रेज फैसिलिटी है एंड आप डायरेक्टली कॉल कनेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आप कर सकते हो। मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में कोई क्वेश्चन, क्या कितने दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये क्वेरी रहता है ना। हाँ, सिलेबस जो है, अगर आप बहुत स्पीडली पढ़ोगे तो 3 मंथ्स इज इनफ, ठीक है। बट वैसा तो रहेगा नहीं ना, कभी फेस्टिवल्स आ जाते हैं कि कुछ, इसलिए हमने इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर दी। बट आपका तो जब एग्ज़ाम होगा तभी तक पढ़ोगे। एंड आपका टारगेट सिर्फ एग्ज़ाम में बैठना नहीं है, आपका टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम निकालना। सो कंप्लीट विजुअलाइजेशन अपने एग्ज़ाम निकालने वाले रिजल्ट का करो, कि आपका मेरिट बन रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपका सिलेक्शन हो रहा है, राइट। कोई और क्वेरी हो तो बताइए, टेल मी। ठीक है, कोई क्वेरी? स्टार्ट कर दो। आई थिंक यू विल नीड 2 days। बाकी सब लोग भी अगर मन कर रहा है 2022 से शुरू करने का, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2023-4 जहाँ से आपका मन करता है कंप्लीट करो। 2026 के जब आ जाएंगे तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करके डालूंगा, ठीक है ना। ओके। शुभम का बहुत जेन्युइन कंसर्न था। एंड आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं मोटिवेटेड हूँ, आज पढ़ जाता हूँ, पूरा सिलेबस खत्म। नहीं, आप महीने भर का खाना एक दिन में नहीं खा सकते ना, आप कितना भी मोटिवेटेड हो। एक कहावत है कि इफ़ यू मोटिवेट एंड आस, या गधे को आप मोटिवेट कर दो तो वो क्या मिलेगा आपको? मोटिवेटेड गधा मिलेगा। तो आपको वो तो बनना नहीं है ना। आपको क्या बनना है? आप एक डिसिप्लिन वे में 2 घंटे ही पढ़ो, डेली पढ़ो। ठीक है? तो आप सब बताओ, क्या क्वेरीज है आपकी, तरीके से आप। लाइव क्लास। हम्म। नहीं नहीं, प्रॉब्लम। लाइव क्लासेज हमारी 11 PM पे MWF में है। हाँ, लाइक मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। 1 ईयर कंप्लीट, 1 आवर कंप्लीट होगी। एक दिन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा डेली क्लास करने का। डेली कब चलेगा? एग्जाम्स अभी नहीं, डेली आपका ये जुलाई अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बट अभी आपका ये जो सेशन है, आप ऐसा समझ लो ये क्लास डेली ही चल रहा है, लेकिन 11 बजे की आपको टाइमिंग फॉलो करनी है। अगर बाई चांस सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि टाइम चेंज करना, तो वो हम कर देते हैं, वो आने वाले टाइम में चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तभी तो आपको टाइम मिलेगा ना सेल्फ रीडिंग का।
मैं पढ़ाऊँ और आप ना पढ़ो तो रिजल्ट होगा? नहीं होगा ना। तो शुभम, शिवांगी, प्लीज़ कंफर्म करो कि आपकी कोई क्वेरीज नहीं है। कोई होगी तो हम फिर से कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। मैंने सोचा कि इसीलिए सबको एक साथ कनेक्ट करना जरूरी, ठीक है। नो क्वेरी, थैंक यू थैंक यू। समीक्षा को आई थिंक प्रॉब्लम थी कुछ। आप शिवांगी, आप एक बार कंफर्मेशन दे दो। राज, आप एक बार कंफर्मेशन दे दो। राज, कहाँ हो आप आज? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आगे भी ऐसा कुछ सेशन होगा तो हम करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तभी आप चाहे आप लेस मोटिवेटेड हो जाओ या कुछ भी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।